मुसद्दिक जुल्करनैन साहब, चेयरमैन इंटरलूप ग्रुप हमारे साथ हैं। मुसद्दिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, बजट आने वाला है, कुछ ऐसा क्या करें कि कुछ ग्रोथ रिवाइवल की तरफ चल पड़े, कुछ एक्सपोर्ट ग्रोथ पाकिस्तान से शुरू हो जाए, सरमायाकारी का इम्कानात पैदा हो जाए। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब फॉर हैविंग मी। मसला ये है कि हम सब यही चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, पूरी कौम चाहती है कि हम ग्रोथ की तरफ जाएं, लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम हों, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। मगर मसला ये है कि हुकूमत अब तक ये इसको स्टेबलाइज तो हमने कर लिया है, अपनी इकोनॉमी को हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लिया है और कुछ हद तक इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल हुआ है। मगर असल मसला ये है कि जो टैक्स नेट है उसको ब्रॉडन नहीं कर पाए हम। अपने उन लोगों को टैक्स नेट में नहीं ला सके, उन शोबों को जो टैक्स नहीं देते या बहुत कम देते हैं। उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग सैलरीड क्लास है, जो डॉक्यूमेंटेड कॉरपोरेट सेक्टर है, सारा वजन उनके ऊपर है। तो इस वजन के होते हुए मुझे नहीं लगता कि हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। ये तो लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। ऊपर से आपको, आई थिंक आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि अगर हुकूमत को 100 रुपए की जरूरत होती है तो उनको 250 का टैक्स लगाने पड़ते हैं, वो 150 तो प्रोविंसेस को चला जाता है। तो उन्होंने उसका तोड़ ये निकाला कि पीडीएल में इजाफा कर दो, क्योंकि वो डिविजिबल पूल में नहीं आता। अब उससे एक आम आदमी की जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो हमारी तो दरख्वास्त हुकूमत से यही है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान दोबारा डिफॉल्ट की तरफ चला जाए, मगर हम ये तो चाहते हैं कि जहाँ ग्रोथ हो, और उसका वाहद तरीका यही है कि आप अपने टैक्स को ब्रॉडन करें, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको टैक्स नेट में लाएं, इस पे पॉलिटिकल विल दिखाएं। और किन जो एरियाज में टैक्स एग्जिस्टिंग, लगना चाहिए मुसद्दिक साहब? कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं आप तजवीज़ करें कि इन पे टैक्स लगाएं और सैलरीड पे, कॉरपोरेट सेक्टर्स पे इन पे टैक्स रेट को नीचे ले जाएं? देखें, जो तो हुकूमत वफाकी हुकूमत के बस में है वो रिटेल के ऊपर टैक्स है, जिसके ऊपर बात तो हो रही है, मगर आज तक उसके ऊपर अमल दरामद आपको भी पता ही नहीं हुआ। इस वक्त अगर आप वो दादोशुमार ट्रक की देखें बत्ती है नदीम सर। साहब, तो 11 की बत्ती है, बिल्कुल 11 ट्रिलियन रुपीज का हमारा इस कैश इन सर्कुलेशन है। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ये कैश कई दफा सर्कुलेट होता है, तो तकरीबन 4.5 ट्रिलियन का टैक्स इस पे से सेल टैक्स और इनकम टैक्स चोरी हो रहा है। अच्छा, अब हम उनमें से 1/3 भी ले आए तो वो 1 से 1.5 ट्रिलियन बनता है। मेरे अपने इल्म में है और शायद आपके इल्म में भी हो, जो आप कह रहे हैं कहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। जो आपकी जितनी एसेट परचेजेस हैं इस वक्त, वो आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से मुंसलिक हैं। तो एफबीआर ने ये अनर्थ किया है कि पिछले 2-3 साल में जो ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई हैं प्रॉपर्टी की या कारों की, सिर्फ इनकी, जो कि रिपोर्ट नहीं की गई या अंडर रिपोर्ट की गई है, उनकी मालियत 3 ट्रिलियन, 3,000 अरब रुपए है। अब 3,000 अरब रुपए की तो आपने अनर्थ कर ली है, इसके ऊपर कम से कम अगर पेनल्टी भी ना लगाए तो 1,000 अरब रुपया टैक्स बनता है 29% के हिसाब से। अब इसके लिए जो आपके कवानीन हैं वो इतने मुश्किल हैं कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन की पॉसिबिलिटी बड़ी डिफिकल्ट है। एफबीआर के अमले की कोलिजन हो जाती है लोगों के साथ। तो इन तमाम मुश्किलात को दूर करना है, मगर अब तक हुकूमत ने इसके ऊपर कोई खातर खा काम नहीं किया। और इस जब तक ये काम नहीं होगा, आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि आईएमएफ के होते हुए और ना भी हो आईएमएफ में, तो आप बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं दे पाएंगे। मुसद्दिक साहब, ये बेशतर तो जो टैक्स चोरी है ये करप्शन की वजह से है, इसका कोई और रीज़न नहीं है। ऑटोमेट कर दें, कोई एक गाड़ी भी बगैर आईडी कार्ड नंबर के, बगैर टैक्स दिए हुए कोई बंदा कैसे 50, 60, 70 लाख की गाड़ी ले सकता है? 10 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, टैक्स नहीं दिया, कैसे मुमकिन है? नॉट डूएबल। वो जेबें गर्म हो जाती हैं, इसलिए टैक्स बच सकता है। उसका रास्ता चोरी रोकना और ऑटोमेशन है, जिसकी तरफ सरकार जाने पर तैयार नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, मगर अब सुन रहे हैं, कोशिश यही है इनकी कि उसकी तरफ जाएं और यही बेस पे उस पे आए। पर नदीम साहब, एक चीज और भी है ना, हमारा जो निजाम है, एक आप बिल्कुल, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ, और आई थिंक बहुत सारे लोग इसको मानते हैं कि इसमें करप्शन का अमल है। पर एट द सेम टाइम आप ये देखें ना, जुडिशियल अमल भी ऐसी है ना कि स्टे ऑर्डर मिल जाते हैं। मगर मैं जहां हुकूमत की पॉलिसी में प्रॉब्लम है, एफबीआर की कैपेसिटी में प्रॉब्लम है, और एफबीआर में जो अमला है उसमें करप्शन भी है। उसके साथ साथ नदीम साहब ये भी है कि हमारा अमीर आदमी जो है, और बहुत सारा कॉर्पोरेट सेक्टर जिसमें रिटेल वाले आ जाते हैं, सर्विसेज वाले आ जाते हैं, वो लोग टैक्स भी देने को किसी ना किसी बहाने पे तैयार नहीं है। आप अगर देखें, पैसे की बहुत रेल पेल है पाकिस्तान में, मगर अगर आप उनको टैक्स चेक करें तो टैक्स वो लोग नहीं दे रहे होंगे, पर्सनल इनकम टैक्स लोग नहीं देते। तो जो फाइलर भी हैं वो भी अपना पूरा टैक्स नहीं देते। मैं सारा उन पे जिम्मेदारी नहीं डाल रहा, मगर एज अ कॉम हम लोग जो हैं इसमें बहुत प्रॉब्लम में है। और अगर इस प्रॉब्लम को जल्दी से हुकूमत ने सॉल्व नहीं किया, और इस तो ये मसला बहुत सीरियस हो जाएगा।
क्योंकि ऑलरेडी जो हुकूमत ने किया है अपनी सारी पॉलिटिकल कैपिटल को बर्न करके किया है। मगर अब छोटे से एक तबके को बचाने की खातिर अगर आप चलते रहेंगे तो बड़ा ये मसला बन जाएगा। एक चीज और जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को लगाने चाहिए, जिसमें सर्विसेज पे टैक्स है। उसमें बहुत सारे आप देखें प्रोफेशनल्स जो है वो टैक्स नहीं देते, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं होता। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी क्या कर रही हैं, सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सरचार्ज लगा दिया। अब पंजाब गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया उसी कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो ऑलरेडी मरा हुआ है। अब वो दोनों मिला के देखें 1.75 ऑफ द टर्नओवर बन जाते हैं, विच इज अबाउट 5-6% ऑफ, अगर आपकी प्रॉफिट है तो उसका 33% तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले जाएंगी। आप तो ऑलरेडी सरप्लस हैं, आपको उन लोगों से टैक्स क्यों चाहिए जो कि ऑलरेडी टैक्स के में दबे हुए हैं। तो ये आई थिंक इसमें सोचने की कौम को जरूरत है, कौम के अरबाब इख्तियार को जरूरत है। अगर मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो ये सब चीजें जो है ना इनको ठीक करना पड़ेगा। सर मैं वैसे इसमें ना हुकूमत को 100% ज़िम्मेदार मानता हूँ। ये 26वीं 27वीं तरमीम जहाँ अपनी ज़रूरत थी, किसी को फिक्स करना था, अदालतों को काबू में लाना था, वहाँ कर लिया। लेकिन वहाँ से एक लाइन नहीं ठीक की जहाँ से एनएफसी फार्मूला की इस्लाह होनी थी, उसको नहीं छेड़ा। सैलरीड क्लास से एट सोर्स ही 40% काट लेते हैं वो, 10% सुपर टैक्स डाल के। हम काबू आए हुए भाग नहीं सकते, खुशी से तो मैं भी नहीं देता हूँ, मेरी सैलरी से कट जाता है। तो जिसको नहीं लगाना नहीं लगाते। शुगर मिलें चोरी कर रही हैं, टोबैको वाले चोरी कर रहे हैं, करने दे रहे हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल विल सही कह रहे लैक हैं आप। करती है सर, पॉलिटिकल विल नहीं है वहाँ पे दुरुस्त बिल्कुल बिल करने की। लैग करती है, मैं एग्री करता हूँ उसके साथ। नदीम साहब एक और चीज भी है, ये इस कुछ को बहुत सारी चीजें जो अमेंडमेंट के बगैर हो सकती हैं, जिस पे बात तो हो रही है, हम तो 2-3 साल से शोर मचा रहे हैं। बीआईएसपी अच्छा प्रोग्राम है या बुरा है, इस पे बहस में नहीं हम पड़ते। बीआईएसपी के ऊपर फेडरल में से फाइनेंसेस में से क्यों पैसा जाए? एक सूबे के लोग हैं, उनकी माली इमदाद हो रही है, वो सूबा करे। ये आपका 700-800 बिलियन रुपीज जो है ये सूबे को सूबों को देना चाहिए। इसी तरह एनर्जी पे सब्सिडीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका हमसाया मुल्क है, इंडिया है, बाकी जगह है, वहां पे स्टेट्स जो उनकी जो प्रोविंसेस को स्टेट्स कहते हैं, वो एक दूसरे से compete करती हैं इंसेंटिव्स देने के लिए कि आप हमारे पास आए काम करें। हमारी स्टेट्स जो हैं वो उल्टा काम कर रही हैं, वो सारा हुकूमत उधर से पैसा लेके मजीद बोझ डाल रही हैं कॉर्पोरेट्स पे भी, और अपना काम पूरा नहीं कर रही, अपना टैक्स कलेक्ट नहीं कर रही। और वो जैसे कहते हैं ना, एक अमीर बाप के बिगड़े हुए 4 बच्चे हैं और वो अपने लल्ले तल्लों में लगे। तो अगर बीएसपी को शिफ्ट करना है प्रोविंसेस में, उसमें किस आइन की अमेंडमेंट की जरूरत है? किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आप वहां से 800 बिलियन आप खत्म ना करें, प्रोविंसेस को भी अपने अपने। बिल्कुल पंजाब दुरुस्त कह चाहता रहे है हैं। 12,000 रुपए दे, सिंध चाहता है 14,000 दे, आपस में मुकाबला करें गुर्बत को खत्म करने के लिए, बजाय के सारा वजन जो है वो आप वफाक पे डाल दें और वो फिर पीडीएल पे डाल दे और फिर आम सौ आदमी को फीसदी ये बात मुश्किल हो सही जाए। कह रहे हैं आप मुसद्दिक साहब। अच्छा मुसद्दिक साहब, आज के प्रोग्राम का वक्त एंड पे आ गया, लेकिन ये बहस अच्छी है आपके साथ, एक आध प्रोग्राम में और होनी चाहिए इंशाल्लाह। बजट से पहले या बजट वाले दिन दोबारा आपसे फिर बात करेंगे इस इशू पे।